जो सिफ़ात हैं, उसके अंदर अच्छे जो खसाइल हैं, अच्छी उसके अंदर जो आदात हैं, बहुत बड़ी अच्छी खसलत, बहुत बड़ी अच्छी आदत ये है कि उसकी तबीयत इंतकामी ना हो, वो मुंतक़िमुल मिजाज ना हो, बल्कि वो मुनकसिरुल मिजाज हो। वो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ मामलात को हमेशा पूरे होशो हवास से, नेक दीनदार लोगों के मशवरे से सरअंजाम दे। जज्बात में कभी भी वो अपने फ़ैसले को फ़ौरन नाफिज ना करे। ये इंसान की आला खूबियों में से एक खूबी है। देखिए, जितनी भी करीमाना आदात है ना, जितने भी अच्छे औसाफ हैं, जितनी भी अच्छी आदात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के अंदर वो रख दी। हर वो चीज़ जिसे खूबी कहा जाता है, वो अल्लाह की बारगाह में वो चीज़ हसीन है, अच्छी है, हुस्न ज़ाहिर में, हुस्न बातिन में वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर बतरीक़े अतम पाई जाती थी। लेकिन आपकी सबसे बड़ी वो प्यारी आदत जिसने मुआशरे के अंदर बहुत बड़े मुस्बत असरात मुरत्तब किए, बड़े बड़े संग दिल और सख्त दिल लोगों को भी इस्लाम समझने का भी मौका मिला, इस्लाम अपनाने का भी मौका मिला, कलमा पढ़ने का भी मौका मिला। उस आला खूबी की वजह से, वो खूबी थी आप अलैहिस्सलाम की दरगुज़र करने की, मुआफ़ करने की। वरना देखिए, अबू जहल का जैसे ही नाम आता है ना, फ़ौरन एक दुश्मन इस्लाम का तस्वुर हमारे दिमाग में आ जाता है। एक इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़े साजिशी उन्सुर का ख़्याल दिमाग में घूम जाता है। और जनाब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने वाला उमैया बिन खल्फ का जब नाम आता है, तो एक ज़ालिम का हयूला जो है ना, उसका जो ख़्याल है, उसकी जो एक तस्वीर है, एक सितम की जो एक तस्वीर है, वो दिमाग में गर्दिश करने लगती है। लेकिन अल्लाह ने क्या करम फरमाया, ऐसे दिलो जान से नफ़रत करने वाले लोगों के घरों से अल्लाह ने अफराद को चुना और दिलो जान से ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़िदा होने वालों के अंदर उनको मुंतखब कर दी। अबू जहल का बेटा और उधर उमैया का बेटा, हज़रत इक्रमा, हज़रत सफ़वान, यूँ समझिए जैसे बला के इनके बाप दुश्मन थे ना दीन के, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार ग़ुलामों में शामिल हो गए। बाप कैसा और बेटा कैसा। लेकिन इन दो की तरह और बेशुमार मिसालें कि ये लोग क्यों इस्लाम के करीब है, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारों में कैसे शामिल हो गए, ये सर धड़ की बाजी इस्लाम की इज़्ज़त की खातिर लगाने वाले कैसे बन गए। ख़ास तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुआफ़ करने और दरगुज़र करने की आदत से ये मुतासिर हुए। आप अलैहिस्सलाम के बुलंद अखलाक से ये लोग मुतासिर होकर और इस्लाम के शदाई बने और हमेशा के लिए इस्लाम के नाम लेवा बने। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम खूबियों में से इम्तियाज़ी जो खूबी थी वो ये थी कि आपने कभी भी ख़ुद को तकलीफ़ देने वालों को इंतकाम का निशान नहीं बनाया, बल्कि उनको माफ़ी की अलामत करार दिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकारों में भी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा गो लोगों में भी सबसे बड़ी खूबी यही होनी चाहिए कि उनकी तबीयत भी इंतकामी ना हो, बल्कि उनके अंदर भी माफ़ी की आदत हो। इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें ये भी पाबंद किया गया है कि तुमसे जितना हो सके जो अल्लाह की सिफ़ात हैं और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आदात हैं, तुम उनको भी अपने किरदार का हिस्सा बनाओ। तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, रिवायत में आता है कि अल्लाह की आदात को तुम भी अपनी आदात बना लो।
अल्लाह के औसाफ को तुम भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। अब अल्लाह ताला के नामों में से एक बहुत बड़ा नाम, उसके सारे नाम ही अजीम नाम है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के सभी अच्छे नाम हैं, फदू बिया, उनके साथ तुम पुकारा करो। आप अलैहिस्सलाम ने एक एक नाम लेकर पूरी एक हदीस शरीफ के अंदर 99 नाम गिनवाए और फरमाया मन अहसाहा फ़क़द दख़लल जन्ना, जो इनको पढ़ता रहेगा, जो इनको याद कर लेगा, जो इनसे हमेशा के लिए रिश्ता जोड़ लेगा, जन्नत उसकी मंजिल है, वो जन्नत में दाखिल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आप मेरे मुक़्तदी हैं, मैं आपका इमाम हूँ, तो तहदीस से नेमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, गुज़श्ता कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के 99 नाम रोज़ाना पढ़ कर सोना ये मेरे वजीफ़े में शामिल है। कुरान के शुरू में ये लिखे हुए होते हैं। आपसे भी गुजारिश करूँगा 5-5, 7-7, 10-10 करके अगर आप रोज़ाना भी याद करें तो थोड़े दिनों में ये आपको याद हो जाएंगे और फिर आप रोज़ाना इनको पढ़ें। ये जामिउल वज़ाइफ़ चीज़ें जामिउल वज़ाइफ़ का मतलब ये है कि जिसके अंदर तमाम वज़ाइफ़ सिमट कर आ जाए, तमाम औराद की बरकतें जिसके अंदर शामिल हों। तो अल्लाह ताला के 99 नाम बहुत बड़ा वजीफ़ा है। तो अल्लाह के 99 नामों में से एक बहुत बड़ा मशहूर नाम है अल-अफ़ुव्व। अल-अफ़ुव्व और अफ़ुव्व का माना है बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। सिर्फ माफ़ करने वाला माना नहीं है, मुबालगा का माना है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। और हकीकत है कि वो सिर्फ हमें माफ़ नहीं करता बल्कि वो हमें बहुत ज़्यादा माफ़ करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हमें माफ़ ना करता तो मखलूक का वजूद ना होता इस दुनिया में। उसने ख़ुद ही फरमाया है, तुम जो कुछ भुगतते हो, तुम जिन मुश्किलात का सामना करते हो, अपने किए का बदला लेते हो। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारे हाथों के करतूत होते हैं जिनकी सज़ाएँ तुम ले रहे हो। लेकिन आगे क्या फरमाया, वयाफ़ू अन कसीर, बहुत कुछ वो है जो मैं माफ़ कर देता हूँ, बहुत कुछ वो है जो मैं माफ़ कर देता हूँ। और अगर उसकी बारगाह में कोई खुलूस से दिल से माजरत करने आ जाए तो फिर वो खाली नहीं मोड़ता। फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआत। कुरान मजीद की 42 नंबर सूरह शूरा की आयत नंबर 25 के अंदर कि मैं तौबा कबूल कर लेता हूँ और लोगों की बुराइयों से, गुस्ताखियों से, बदअमलियों से दरगुज़र कर लेता हूँ। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम सिफ़त दरगुज़र करने की है, उसका अज़ीम नाम अल-अफ़ुव्व बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, फिर हमें हुक्म है कि तुम भी अपने अंदर अपने माबूद, अपने खालिक की आदत को शामिल करो। तो कम से कम हम अपनी इस आदत को ज़रूर पुख्ता करें, अपनी तबीयत को इस आदत के ताबे बनाएं कि किसी भी ऐसे मसले में जिसमें तबीयत में इश्तियाल पैदा हो, जिसमें खून खोलने लगे, जिसमें मन की हंडियाँ उबलने लगे, जिसमें चर्बी पिघलने लगे, तो ऐसे मौके पर जज्बात से काम न लें बल्कि कोशिश करें कि दरगुज़र करें और माफ़ करें। क्योंकि सामने वाले की भी तबीयत हमेशा एक जैसी नहीं होती। बाज़ों को अगर माफ़ी रास नहीं आती तो आप अपना रास्ता अलग कर लें। सलाम है, ये हमारे इस्लाम की पहचान है, इसको तर्क ना करें, लेकिन उसको उसके हाल पर छोड़ दें। लेकिन जो बाज़मीर होता है वो अगले आदमी की बर्दाश्त से कभी नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता, बल्कि उसके दिल में अगले की बर्दाश्त की कदर आ जाती है। और अगला अगर माफ़ कर देता है तो उसकी इज़्ज़त सामने वाले के दिल में मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन ये तबीयत ना बनाएं कि शायद बुराई का बदला हमेशा बुराई ही के तरीके से लिया जाता है, ये कोई इस्लामी सोच नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अज़ीम सिफ़त और इस अज़ीम नाम को अपनाते हुए हमारी तबीयत ऐसी ढल जाए कि जल्दबाजी हमारे अंदर ना हो। एक अरबी का मक़ूला है, लैसा मिन आदतिल किराम सुरातुल इंतिकाम। छोटा सा जुमला है लेकिन कमाल मज़मून है। लैसा मिन आदतिल किराम सुरातुल इंतिकाम। शरीफ लोग कभी भी इंतकाम जल्दी नहीं लिया करते। शरीफ लोगों की आदत ही नहीं है कि इंतकाम में वो जल्दबाजी करें। शरीफ लोगों की निशानी ये है कि वो बदला लेते हैं तो 1000 बार सोचते हैं,
और उतना ही लेते हैं जितना अगले की ज़्यादती होती है। बदले के नाम पर वो कभी भी हद से भी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन इंतकाम में जल्दबाजी करना ये शुरफा का तरीका नहीं है। तो इसलिए माफ़ी तलाफ़ी वाली जो तबीयत है अल्लाह को बहुत पसंद है। और आज के दौर में उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, खुसूसन ख़ानदानी मामलात में, माशरे में, समाज में, जिनकी तबीयत ऐसी ठंडी हो कि वो बदला लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि बदला लेना बेहतर है या यहाँ पर माफ़ करना बेहतर है। अल्लाह की रज़ा किस में है, उसके महबूब की रज़ा किस में है, वो हमेशा इस बात को तरजीह देते हैं।